देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है। और इस अंक में हम जानेंगे कि सांख्यिकी के अंदर समांतर माध्य को किस तरह निकाला जा सकता है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी अलवर कॉलेज से गणित विभाग से। और गणित हुआ आसान कि आज इस अंक में हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी के बारे में। लेकिन सांख्यिकी के बारे में चर्चा करने से पहले सभी स्टूडेंट्स हमें अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सचिन है। मेरा नाम अजीत। मेरा नाम प्रेम चौथ। मेरा नाम नेहा कुमार। मेरा नाम चांदनी है। सर मेरा नाम जसवंत कुमार है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुर में पढ़ता हूँ। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुर में पढ़ता हूँ। सर मेरा नाम बीना बाई है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। सर मेरा नाम पूजा चौथ। ठीक है बच्चों, तो गणित हुआ आसान के आज इस अंक में हम आपको बताएंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या होती है? तो देखिए, बेसिकली सांख्यिकी आप अपने दैनिक लाइफ में रोज इसको यूज करते हैं। कोई बताएगा कि कैसे हम इसको अपने दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज करते हैं। देखो बच्चों, सपोज आपने जैसे क्या किया, अपना एक आप कितने पेपर आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं? कितने सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर? 7 सब्जेक्ट हैं। आपने एक नाम सुना होगा, एवरेज, औसत। हाँ, औसत आपने वर्ड सुना है। कैसे आप निकालते हैं? मान लीजिए आपने कितने सब्जेक्ट हमें बताए थे? 7 सब्जेक्ट। तो 7 सब्जेक्ट्स आपने हमें बताए। कितने सब्जेक्ट? 7 सब्जेक्ट्स में आपने क्या किया? किसी पेपर में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी पेपर में आपको 40 नंबर, किसी में आपको 60 नंबर, किसी में आपको 70 नंबर। अब आप क्या करेंगे बताइए? सर पूरे अंकों को जोड़कर उसमें उन नंबरों का भाग देते हैं। जिससे भाग देंगे? उन सब्जेक्ट संख्या। सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे? उनका अंकों का योग बटा संख्या। हाँ, दैट्स गुड। यस, समझ में आया? देखिए, बहुत सिंपल इन्होंने बताया आपको कि आप क्या करेंगे। आप पहले उन 7 सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ेंगे। आपने जितने मार्क्स प्राप्त किए, वो मार्क्स प्राप्त करने के बाद आप देखेंगे कि आपने कितने नंबर से उसको डिवाइड करना था। तो आपके पास नंबर कितने थे? 7। कितने पेपर थे आपके? 7 पेपर आपके पास थे। और 7 पेपर होने के बाद आपने उसको 7 से डिवाइड किया। अगर एवरेज आपका बहुत अच्छा निकल के आता है तो आपकी परसेंटेज कैसी होगी? अच्छी होगी। और अगर परसेंटेज आपका, मान लीजिए जो आपने एवरेज निकाला है, अगर एवरेज आपका बहुत कम आता है तो हमें क्या रिजल्ट वहां से प्राप्त होता है बताइए? अगर आपकी एवरेज वैल्यू जो आपको अगर कम आती है तो क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होता है? कम रिजल्ट प्राप्त होता है। हाँ सर। ठीक है, इसी टाइप में आप सभी बच्चे क्या है, क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच भी खेलते हैं। वहां आप देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अगर आपकी टीम अच्छे रन बनाएगी तो क्या करेगी? जीत जाएगी। तो वो किससे पता चल रहा है? आप एवरेज निकाल रहे हैं वहां पर। तो एवरेज से आपको समझ में आया कि सांख्यिकी जो आप पढ़ते हैं, इसका आप दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो समझ में आया कि आप उसको अपने दैनिक लाइफ में आप खुद पर भी उसको अप्लाई कर रहे हैं, कि आप उसमें देख रहे हैं कि हमारा कहाँ पर यूज हो रहा है।
ठीक है, तो इसी को मैं आगे आपको बता देता हूं कि सांख्यिकी बेसिकली होती क्या है। सांख्यिकी एक संख्यात्मक गुणों को गणना करना ही हमारा क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। आपको कुछ डेटा मतलब कुछ अंक हमें दे दिए जाते हैं और उन अंकों की गणना करना क्या कहलाता है, सांख्यिकी। तो सभी बच्चे परिभाषा याद हो गई, आप बताइए। कुछ गुणों की परिभाषा करना सांख्यिकी कहलाता है। दैट्स गुड। कि जो हमारे पास है किसी भी संख्या की गणना करना सांख्यिकी कहलाता है। छोटी सी परिभाषा आपको बता दी गई है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इसमें कि सांख्यिकी बेसिकली जब हम किसी कैलकुलेशंस को करते हैं तो सबसे पहले हम इसको दो तरह प्राप्त करेंगे। एक होता है हमारा मैथमेटिकल मतलब गणितीय, और एक होता है हमारा पोजिशनल जिसको हम बोलते हैं। पोजीशन मतलब क्या होती है, स्थिति की स्थिति। तो दो मेथड मैंने आपको बताए, कौन कौन से। पोजीशन एक होता है मैथमेटिकल गणितीय और एक होता है हमारा पोजीशन स्थिति प्राप्त स्थिति है जिसको हम बोलते हैं स्थिति है। तो दो मेथड आपको हमने बताए। अब मैथमेटिकल में कौन कौन से आते हैं हमारे और पोजिशनल में कौन कौन से आते हैं, दोनों में डिफरेंस बताएंगे हमें। एक चीज होती है कि हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, हम सीधा उसको पोजीशन देखकर बता रहे हैं। पोजीशन कैसे, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं 5 स्टूडेंट्स आपको यहाँ बैठा देता हूँ, मान लीजिए कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, कोई गीता, कोई सीता, इस टाइप में हमने 5 स्टूडेंट्स लिए और आपसे पूछा जाए कि मिडिल में कौन है, तो वो क्या होती है, पोजीशन हुई। हमने पूछा कि सीता की पोजीशंस क्या है, तो आपने 2 उधर छोड़ दिए और 2 इस साइड छोड़ दिए, तो बीच में जो बैठा होगा 5वां स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारा मिडिल। तो आपने कोई कैलकुलेशन की नहीं सर, नहीं की ना। जी सर। तो दैट इज ए माध्य का, इसको हम कहते हैं माध्य का। माध्य अगर आप उसको 2 वर्ड में बोल देंगे तो अगर हम उसमें उसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या वर्ड हमारा निकल के आ रहा है, मध्य का। मध्य का मतलब बीच का। तो देखिए कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की लेकिन फिर भी हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन आप संख्या के लिए करते हो तो संख्या का पता कैसे चलता है। देखो बेटा, संख्या के लिए क्या करना होता है, संख्या में पहले आप उसको या तो चढ़ते क्रम में लिखते हैं या उसको घटते हैं। हाँ, तो 2 क्रम होते हैं, या तो आरोही या अवरोही। ठीक है, यस सर। तो 2 क्रम बताएंगे कौन से होते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको संख्या की पोजीशन ज्ञात करनी होती है तो 2 संख्या आपको इस साइड छोड़नी है, लेफ्ट साइड, और 2 संख्या आपको राइट साइड। तो 2 संख्या लेफ्ट और 2 संख्या राइट छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखनी है कि या तो आप उसका घटता क्रम लिखिए या उसका बढ़ता क्रम लिखेंगे, आरोही या अवरोही। अब वो आप किधर से भी ले सकते हो, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड से देखिए या उसको राइट साइड से देखें। तो ये बेसिकली हमारे एक सिंपल लॉजिक है। लेकिन अगर इसी को हम मैथ की लैंग्वेज में या मैथ की परिभाषा में सीखना चाहते हैं तो मैथ में इस चीज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बताएगा कोई मुझे। जोड़ के बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, n जो मैं 5 आपको बता रहा हूँ, n+1/2। हाँ, दैट्स गुड। इन्होंने देखे कैसे, n+1/2। n यहाँ समय, यहाँ n सम बताया हमने 5, या विषमय या समय विषमय, विषमय। अब विषम है तो आपने कहा 5+1/2, और जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। अभी आपने किसकी पोजीशंस बताई थी, जो मैंने कहा 2 आपने उस साइड छोड़े और 2 इस साइड छोड़े। तो ये मैथ की लैंग्वेज कहती है कि अगर आप मैथ में उसको निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप सपोज करो अभी 9 ले लीजिए, तो 9 + 1 10/2 5, तो माध्य का क्या कही जाएगी, 5। अगर आप वैसे भी 4 उस साइड से छोड़ेंगे और 4 आप इस साइड से छोड़ेंगे तो 5वें पे क्या होगा, मध्य का।
समझ में आया? एक वर्ड हम पढ़ते हैं बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार, हाँ, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे बहुलक बहुलक कहते हैं। हाँ, बताइए फिर से। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। उसको हम बहुलक कहते हैं। तो 3 पार्ट मैंने आपको बताए। आगे आपको लाइफ में अभी बहुत आगे तो हम चल के बहुत आगे कुछ इसमें सीखते हैं, लेकिन अभी केवल मैं 3 मेथड आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक होता है हमारा समांतर माध्य, जिसको आप कहते हैं इसमें एवरेज, औसत। ये सब एक ही नाम होते हैं। इंग्लिश में बता सकता है कोई क्या कहते हैं इसको? औसत को क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज। समांतर माध्य को मीन, मीन बोलते हैं हम इसको, मीन होता है। आगे इसमें दूसरा मैंने आपको बताया क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में हम मीडियन बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका बहुलक, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड, MOD। गुड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमारे पास कुछ श्रेणी होती हैं। तो श्रेणी आपको 3 तरह की याद रखनी है यहाँ पर। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल, उसको आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल में क्या होता है कि हमें केवल स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने होते हैं। हमें ये नहीं बताना है कि उसमें कौन स्टूडेंट्स कितने बार रिपीट हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज आप नोट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है कि सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने ले लिए, 10, 20, 25, 30, 35। इसको हम किससे दिखाएंगे? किससे लिखते हैं हम इनको? X। हम ये नहीं बताएंगे यहाँ पर कि ये 10 मार्क्स आ रहे हैं, ये 2 स्टूडेंट्स के हैं या 3 स्टूडेंट्स के हैं। अभी हम केवल क्या जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने कितने लिए हैं? 10, 20, 25, 30, 35। और मैंने आपसे कहा कि इसका औसत निकालिए। कैसे निकाला? सर अंकों का योग बटा संख्या। हाँ, तो आपने क्या किया? सर अंकों को पहला जोड़ा। पहले क्या लिखा आपने? 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 बटा संख्या। बटे संख्या। तो देखिए जब भी आप कभी इस टाइप का एवरेज निकालते हो तो ये क्या कहलाता है? हमारा औसत। एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? सर हमारे क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। 24 स्टूडेंट। हाँ सर। अगर आपका कोई टीचर किसी एक सब्जेक्ट्स का टेस्ट अगर आपसे लेता है और वो देखना चाहते हैं कि आपकी जो क्लास की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है या बहुत डाउन है, तो कैसे पता चलेगा क्लास टीचर को? नंबरों से। के नंबर हाँ सर, आप उनका नंबर देखो। आप वो टीचर क्या करेगा कि जो आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स बैठे हैं वो 24 स्टूडेंट टेस्ट देंगे, फिर वो मार्क्स लेने के बाद क्या होगा? 24 का भाग। 24 से क्या करेंगे? उसको भाग दे देंगे। भाग देंगे। तो पहले क्या करेंगे कि जो 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, हाँ सर, वो सबको जोड़ा जाएगा। हाँ, फिर उसमें 24 का भाग दे दिया जाएगा। 24 का भाग दे दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। अगर हमें कंपेयर करनी है कि एक हमारे मान लीजिए आपके साथ में दूसरा कोई सेक्शन, अभी हम नाम दे देते हैं कि आपकी क्लास का सेक्शन नहीं है और आपके बगल में कोई एक दूसरी क्लास सेक्शन भी है और हम चेक करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस कि हमारी क्लास ए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या बी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब जिस क्लास का एवरेज ज्यादा होता है तो उस क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बुरी होती है? अच्छी होती है। तो यही आप क्या है, अभी हमने आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था? क्रिकेट का लिया था। आपके अगल बगल में क्या होता है, कुछ किसान जैसे यहाँ पर खेती करते हैं, अगर जिसकी पैदावार क्या है अच्छी होगी, मान लीजिए उसने कहीं पर गन्ना बोया, कहीं पर उसने क्या किया, अनाज पैदा किया, कहीं पर उसने चावल पैदा किया, उन सबको क्या करेगा कि मेरा कितना गन्ना पैदा हुआ है, कितना मेरा चावल पैदा हुआ है, कितना गेहूं पैदा हुआ है,
वो क्या करेगा? सबको जो जोड़ देगा। जोड़ देगा सर। और फिर क्या करेगा? संख्या ले लेगा। फिर वो दूसरे किसान के। तो वही एक चीज याद रखनी है कि जिस डेटा को हम एक किसान के लिए ले रहे हैं वही डेटा क्या होते हैं हमारे दूसरे किसान के लिए भी सेम होने चाहिए, इक्वल होंगे। क्योंकि अगर उसने आपने कहा कि उसने गन्ना लिया प्लस उसने क्या लिया? गेहूं लिया, तो उसने तो वही चीजें दूसरे किसान को भी लेनी होगी। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा समांतर माध्य। ये किस चीज के लिए बताया मैंने आपको? औसत के लिए। और कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज सबको समझ में आ गई? अब दूसरी सीरीज में आपको बता देता हूं कौन सी होती है। तो इसका सब बच्चे फॉर्मूला नोट कर लेंगे कि हम इसको x बार से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा एक क्या है? एक अपना आप में एक संकेतांक बोलते हैं इसको हम, किसी चीज को शो करने का। सिग्मा मतलब होते हैं कि जब डेटा बहुत ज्यादा होते हैं तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? अगर कोई आप सिग्मा नहीं लिखना चाहते हैं कुछ बच्चे, तो आप इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। अब हमें नहीं पता होता है तो लास्ट का क्या लिखते हैं? xn। और डिवाइड किससे करते हैं? n से। क्योंकि n क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा होता है। अगर आपके पास 5 डेटा है तो क्या आप क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। आपके पास 10 डेटा है तो आप 10 लिखेंगे। तो सब बच्चों को समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी सीरीज होती है इसमें डिस्क्रीट। अभी माध्यमिक की बात नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको 3 तरह की सीरीज बताई है। एक होती है आपकी इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल आप सभी बच्चों को याद रहेगी लाइफ में। अब दूसरी होती है डिस्क्रीट। नाम देख सकते हैं आपकी बुक में हिंदी में क्या लिखा होगा इसका। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? तो इसमें देखिए आपके पास 2 चीजें होती हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आज आप समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट में ऐसे होता है बेटा, जैसे मैंने कहा आपसे, अभी हमने किसकी बात कही थी? ये 10 क्या है? अपना आप में नंबर हैं। आपके किसी पेपर के नंबर हैं कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे हमारे पास। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे आपके पास। अब क्या हो सकता है कि 10 मार्क्स क्या एक ही स्टूडेंट्स के हो सकते हैं? 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हो सकते हैं? आपकी क्लास में अगर 24 बच्चे हैं तो क्या मैं 24 के 24 डेटा यहाँ पर लिखूंगा? ये 10 2 बार अगर लिखेंगे तो वो अपने आप में क्या बनाता रहेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, जिसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता यानी कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट होती है तो उसी से ही वर्ड हमारा बारंबारता बनती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आज आप इंडिविजुअल से क्या बनाना सीखेंगे? डिस्क्रीट कैसे बनती है। तो डिस्क्रीट कुछ नहीं होती है अपने आप में। डिस्क्रीट ही किससे बनाई जाती है? इंडिविजुअल से बनाई। क्योंकि हाँ, जब कोई डेटा बार बार रिपीट होने लगता है तो आप उसको उसकी बारंबारता नाम देने लगते हो। अगर मैं यही 10 आपको यहाँ 2 बार लिख देता हूँ, क्या दिखाएगा यहाँ पर? 2। अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर 20 लिखा है तो बारंबारता कितनी कही जाएगी उसकी? 1। 25 लिखा है तो बारंबारता कितनी होगी उसकी? 1। 30 लिखा है 1। 35 1। सब बच्चे समझ गए कि इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में क्या अंतर होता है? कि जो इंडिविजुअल होती है वो एक सिंगल लिखी जाती है और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो बारंबारता बना के लिखी जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसका समांतर माध्य अगर आप बच्चों को निकालना है कि इसका एवरेज क्या होगा तो कैसे करेंगे? सर इनको जोड़ देंगे और इनकी जितनी संख्या इनको भाग दे देंगे। नहीं सर, पहले 10 को 2 से गुणा करेंगे। गुड। फिर 10 बारंबारता इसकी 20 के बारंबारता 1 है तो 20 को 1 है, सबकी संख्या 1 ही होगी। समझ में आया? सबको जोड़ के नहीं, क्योंकि कितना मार्क्स है? 5। आप पहले 10 को 2 बार जोड़ते, तभी तो आपने ये कहा था ना कि 10 को आप पहले, अगर आपके मान लीजिए अगर आप ये डिस्क्रीट नहीं बनाते तो आप क्या करते? 10 को 2 बार जोड़ते
और वही 10 को अब 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बात तो एक ही होती है। तो जब भी आपको कभी डिस्क्रीट सीरीज दी जाती है तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके सामने एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है x बार निकालने के लिए, x1 f1 x2 f2 प्लस xn fn, और नीचे क्या लिखेंगे, n बोल दीजिए। लेकिन बेटा n को यहाँ पर वो n अलग होता है और ये n अलग होता है। अब जो आप n लिखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि n कितना है, 1 2 3 4 5, क्या ये n होगा? नहीं। n क्या होगा कि जो इनका टोटल होगा, क्योंकि आप वैसे भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 2 और 1 3 और 1 4 5 6। तो n की बजाय आप क्या लिखिए, यहाँ पर सिग्मा f लिख लिए तो ज्यादा बेटर है। समझ में आया कि आप n को माइंड से हटा दीजिए। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो आपके लिए मैं फॉर्मूला फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ, x1 f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस xn इंटू fn, और नीचे लिखिए f1 प्लस f2 प्लस f3 और प्लस fn। कि अगर मुझे 5 फ्रीक्वेंसी दी जा रही है या 5 बारंबारता मुझे दी जा रही है तो मैं सब पांचों के पांचों को जोड़ दूंगा। और अगर मुझे यहाँ पर 10 फ्रीक्वेंसी दी जाएंगी तो आप क्या करेंगे, 10 के 10 को जोड़ देंगे। तो n दोनों बातें एक हैं, लेकिन n क्या है कि n को आप माइंड में ना रखिए, ये याद रखिए f1 प्लस f2 प्लस f3। तो कितने बच्चों को समझ में आया कि डिस्क्रीट हम कैसे निकाल सकते हैं? जो अगर डिस्क्रीट सीरीज हमें दी जाती है तो उसके लिए हम समांतर माध्य बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है समांतर माध्य निकालने में। अब तीसरी सीरीज कौन सी आती है, कोई बताएगा मुझे? फिर मैं रिपीट करता हूँ, 2 सीरीज आपने पढ़ी, कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? नो। बेटा तीसरी सीरीज आती है इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सततता, लगातार। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसको हम कहते हैं लगातार, सततता। देखो इसमें क्या होता है, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, मान लीजिए अभी आप 24 की बात करें तो अभी हम 24 को लेकर चलते हैं। हमने एक इंटरवल बना दिया, इसको अंतराल सीरीज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं, इंटरवल सीरीज, अंतराल श्रेणी। देखो इसमें ऐसा होता है, मैंने आपसे कहा कि कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के, तो क्लास में ऐसे भी तो स्टूडेंट होते हैं कि क्या सभी के 10 आते हैं? अभी आपने पीछे जो जिक्र किया था, क्या मैंने उसमें जो हमने एक उदाहरण लिया कि सपोज करो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स 8 आते हैं, तो क्या 8 की काउंटिंग आपने पिछले सीरीज में कहीं की थी? आपने केवल किसकी बात की थी? 10। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 24। और काउंटिंग कितने की थी आपने? 6 की थी ना पीछे। अब कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में अभी बच रहे हैं? 24 हैं। आपके 6 आ गए, अभी 18 कहीं तो होंगे। 18 गायब थे ना, वो 18 इसमें जरूर आ जाएंगे। आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से 10, तो नंबर बढ़ेगी या घटेगी? बारंबारता बढ़ जाएगी ना। अब उसमें आपकी बारंबारता बढ़ेगी, वहाँ 0 वाला भी काउंटिंग होगा, 10 वाला भी काउंटिंग होगा। लेकिन एक चीज होती है कि 10 वाला इसमें नहीं आता है, 10 वाला इसमें जो आएगा वो इतने तक आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, 10 वाला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसी चीज में रहते हैं कि 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी, तो 10 वाला मैं इसमें लूंगा या इसमें लूंगा। ये बहुत आगे चल के आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक स्टूडेंट 12वीं पास कर जाता है, उसको भी ये लाइफ में याद नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज छोटी से छोटी बात आपको बता के जा रहा हूँ, आगे जो आपके फ्यूचर में भी आपको काम आएगी। कि अगर आपकी 9.9 है तो वो आप कौन से डेटा में लेंगे? पहले वाले में लेंगे। और अगर आपका 10 वाला आता है तो वो किस में जाता है? 10 से 20 में जाएगा। ठीक है।
आगे आपने बढ़ा दिया 20 से 30, 30 से 40, और पेपर कितने का होता है हमारा? 50 का। ठीक है, अब इसमें क्या 24 के 24 स्टूडेंट आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे? तो क्या हर बराबर नहीं होगा ना, हर विद्यार्थी एक जैसे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि 0 वाला भी आ रहा है और 10 वाला भी आ रहा है, फिर 10 से 20 वाला भी आ रहा है, तो कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो छूट जाएगा? बताइए, 24 के 24 आपकी इस श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको 24 लेना है तो सपोज करें 5 आपके यहाँ पर हो सकते हैं, 6 आपके यहाँ हो सकते हैं, और आपके 10 यहाँ पर हो सकते हैं, 2 आपके यहाँ पर हो सकते हैं, 1 आपके यहाँ पर हो सकते हैं। तो कितने हो गए? 24 हो गए ना। ठीक है, अब आपको, तो ये कौन सी सीरीज थी आपकी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज, अंतराल सीरीज। अब इसके लिए क्या करना है कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी जाती है तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस के लिए आपके सामने में एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहाँ पर उसको, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनका माध्य निकाल लेंगे। इसका माध्य 5, इसका माध्य 6 + 10 + 2 + 1, इसका माध्य क्या होता है? 10 + 20 15, इसका माध्य 25, इसका माध्य, और इसका माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालना आ गया सबको। इसका माध्य निकालेंगे x का, बोलिए x का मान निकालेंगे। अब ये किसमें बदल गई सीरीज? डिस्क्रीट में बन गई। अभी आपने पीछे जो सीखा था, अगर मैं इस x को हटा देता हूं तो अब क्या नजर आ रही है आपको? ये डिस्क्रीट। अभी यार डिस्क्रीट का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? F1 M1। बताइए बच्चों, समझ में आया आपको? यस सर। कितने टाइप की सीरीज आज आपने पढ़ी? सर तीन टाइप की सीरीज आपने पढ़ी। यस सर। के नाम हमें बताइए। सर समांतर सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। गुड। तो इसी के साथ आज हम अपना अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे के अंक में हम अभी चर्चा करेंगे कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है और बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। और आज हमने जाना सांख्यिकी के अंदर समांतर माध्य को कैसे निकाल सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग कहाँ कैसे हो सकता है। इस विषय के बारे में हमें बता रहे थे IET इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और उनके साथ में थे कम्युनिटी के हमारे कुछ बच्चे। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।
शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।